आज हम बात करने वाले हैं उर्फी के शो के रिलेटेड, जो कह रही है फॉलो मी। वो लड़की जो इंसान में एलियन के बराबर लग रही है बंदी, उस बंदी का नया शो आ गया। हम 2024 में आ गए और हमें ये सब देखना पड़ रहा है, इसके शोज देखने पड़ रहे हैं। हमारे इतने बुरे दिन आ गए। ऐसा था कि 2012 में लोग कहते थे दुनिया खत्म हो जाएगी, खत्म तो हुई नहीं। 2024 में उर्फी का शो आ गया, ना जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा दोस्तों। तो गाइज वेलकम बैक टू माय रोस्ट गैलरी। शुरू करते हैं उर्फी के शो से। चलो। तो जैसा कि उर्फी का शो चल रहा है ना, अच्छा वो मैंने प्राइम सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, क्योंकि आज पता चला कि वहां पे जाके मुझे ये शो भी देखना पड़ता है। इतने बुरे दिन आ गए और ऐसा नाम रखा है ना, फॉलो कर लो यार। मतलब इतना ही बेकार नाम है जितना उर्फी के नाम में ओ आता है। I do not want to be just your friend. इससे अच्छा तो शायद और ही कर लो यार रखते, और ही भी आ जाता उर्फी के साथ। फॉलो कर लो यार, ये नाम है। That's desperate. पर ऑडियंस से हमें भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ऐसे बहन के फॉलो कर। अरे उर्फी जी, आप ऑडियंस को ऐसे गाली नहीं दे सकते, क्योंकि उनके बदौलत ही आपके ऊपर व्यूज आने वाले हैं। और इस शो से हमें उर्फी के बारे में जानने मिलेगा कि ये ऑन कैमरा पागल है या ऑफ कैमरा भी। या तो मैं मर जाऊंगी या फिर दुनिया को पागल करके जाऊंगी। इतना बोलने के बाद मुझे शायद लग रहा है कि उर्फी के फॉलोअर्स देख के इसका प्लान कुछ काम कर ही जाएगा। ये बंदी मरेगी तो नहीं, सब मरेंगे इसके चक्कर में। और क्या ही कंपैरिजन कराए ये प्राइम शोज और जियो ने। पहले बिग बॉस लाए, फिर वड़ा पाव वाली को लाए, अब उर्फी को लेके आ गए। कुछ इनका लेवल समझ नहीं आ रहा है मुझे तो। लोग कहते थे कि 2024-25 तक कारें उड़ने लग जाएंगी, पर ये सब देखने के बाद मुझे लग रहा है कारें तो नहीं उड़ रही, लोगों के घाघरे उड़ रहे। यही देखना बाकी था हमें। टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार हुआ है ना उड़ने का, घाघरे उड़ाओ और कुछ उड़ने वाला है नहीं। कुत्ते बिल्ली की पॉटी लगा लो एंड दैट विल मेक यू यंग। आई विल पुट डॉग्स शिट ऑन माय फेस। तो गाइज ये है छपरी लड़कियों की समाज की ब्रांड एम्बेसिडर, दिलों पे राज करने वाली उर्फी। तो मेरा तो यही कहना है लोगों को कि भाई तुम्हारा पूरा डेटा खत्म मत करो, इसके चक्कर में कुछ अच्छी चीज देखो जो तुम्हें कुछ सीखने मिले। इससे तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ घाघरे उड़ाएगी और वेफर्स के पैकेट्स को लगा के अपने कॉस्ट्यूम बनाएगी। इसका खुद का फैशन, खुद की डिजाइनिंग, खुद का आर्ट, सब कुछ खुद का है उर्फी का। I am in love with this outfit. Ooh, I love this. तो गाइस कुछ लोगों को ना ऊपर वाला अपने हाथों से बनाता है, कुछ लोगों को हम जैसों को उनके जो अच्छे भगवान के जो अच्छे मैनेजर्स और मैनेजमेंट वाले होंगे ना वो हमें बनाएंगे। और कुछ ऐसे होते हैं ना जो रिजेक्ट होते हैं, जो फ्रेशर्स हो गए या इंटर्नशिप करने आए होंगे ना भगवान के पास, उन्होंने बोला कि तू ऐसी ही नमूनी बना ले, अगर बन गई तो ठीक, वरना रिजेक्ट को होने ही वाली है। उर्फी उनसे बन के आई है ऊपर से, जो फ्रेशर्स थे। भगवान ने लत मार के निकाला, चल निकल यहाँ से नीचे, तेरा यहाँ कुछ काम नहीं है, तू रिजेक्टेड पीस है। तो ये वन पीस एक ही है अपने पास। चाहती हूँ कि लोग मुझे एक नजरिए से देखें, और वो नजरिए में सिर्फ और सिर्फ इज्जत होनी चाहिए। इज्जत कमाई जाती है। फैशन की ब्रांड एम्बेसिडर, इंग्लैंड की प्रिंसेस, इज्जत ऐसे नहीं मिलती, इज्जत कमानी पड़ती है। और तू खुद भी तो किसी को इज्जत दे, और तुझे रिस्पेक्ट तो नहीं मिलनी चाहिए। मुझे लगता है चप्पल की माला का हार तुझे मिलना चाहिए, क्योंकि तू ना किसी को दे रही है, मिल तो वैसे भी तुझे नहीं है रिस्पेक्ट। What did you tell me? कोई और नहीं है ना इन्फ्लुएंसर्स? नहीं, कोई नहीं है। वहाँ पे वो 4 लड़कियां आई हैं, मैं चूतिया बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह मैं वेट कर रही थी वहाँ पे। ओहो, ओवर एक्टिंग की जली हुई मिर्ची, बाकी इन्फ्लुएंसर्स की जैसे वेट कर रही थी हैं। अब तो तू प्रिंसेस हो गई होगी, क्वीन एलिजाबेथ की। तो तेरे लिए तो हाथी, घोड़े, द्वारपाल, पालकी उठा के लेने वाले भी मंगवाने पड़ेंगे हैं? इतनी अमीर हो गई मैं। अभी छोटी बात होगी कि आप मेरे कपड़े देख के जज कर रहे हैं। जजमेंट की बात कर रही है, तेरे को जज कर रहे, इसीलिए तो तेरे व्यूअर्स आ रहे हैं ना, तेरे को जज कर रहे, तेरे को ट्रोल कर रहे, तेरे को रोस्ट कर रहे, इसीलिए तो तू फेमस है। अगर ये सब भी बंद हो जाए तो फिर तेरा तो कोई काम ही नहीं रहेगा इंटरनेट पे, क्योंकि इंस्टाग्राम और सब जगह पे तो तेरे इसी कपड़ों के सेंस की वजह से ही तेरे को सब जानते हैं। और पेपराइज तो तूने खरीदे हुए। बात तो सही है। जहाँ भी तू नई डिजाइन करेगी वहां तू फोन करके बुला लेगी, वो सब आ जाएंगे, तो उनकी बदौलत तेरा काम हो रहा है। आएगी तो लाइंस वाइंस आती है, तो उसको कवर करने के लिए इंसान बोटॉक्स और फिलर्स कराई गई। फिर स्टार्ट किया तो आई वाज 19। मैंने अब तक फिलर्स और बोटॉक्स पे आई थिंक करोड़ों रुपए खर्च। और अगर दुनिया की तू आखिरी लड़की होगी और मैं आखिरी लड़का होऊंगा ना, फिर भी मैं शादी नहीं करूंगा, कबारा मर जाऊंगा, पर तेरे से शादी नहीं करूंगा मैं। गजब बेइज्जती है। तो गाइज ये दूसरा उर्फी के लेवल का दूसरा बंदा, जो पता नहीं किधर पॉडकास्ट करता है, पर पॉडकास्ट में ऐसी ऐसी बातें सीरियसली बोलता है ना
मंदिर के दरवाजे हिल गए, खिड़कियां हिल गई, घर के बर्तन गिर गए, न जाने क्या क्या हिल गया। ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ये पॉडकास्ट करता है, पता नहीं कहाँ करता है, सिर्फ वही दिखता है पॉडकास्ट में। पूजा कर ही नहीं रहे हो, गलती से तुम लोग कुछ ऐसी चीज इनवाइट कर लोगे जो कि वापस जाने का नाम नहीं लेगी। मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा। ओ भाई, पहले गले से कुछ फंसा हो तो निकाल के आजा, अगर पेट में कोई गैस फैस हुई है तो निकाल, टट्टी वट्टी कर गया, आवाज खोल के बात कर, फिर पॉडकास्ट में यार ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे समझ नहीं आ रहा है भाई, बच्चों को क्यों डरा रहा है? हम नहीं डर। इंडिया में लूसीफर का अगर कोई एडवोकेट है, तीर्थ परसान, वो बंदा लूसीफर के लिए इतना लड़ रहा है ना दुनिया से। लूसीफर वॉज इनोसेंट, ये शब्द उसने इतनी बार बोले ना कि शायद उतना तो लूसीफर ने भी कभी नहीं बोला होगा कि आई एम इनोसेंट, उतना तो उस बंदे ने उसको इनोसेंट बता दिया। फ्रॉम यूएई, क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा होता था कि माय कंटेंट वाज नॉट इंडियन, ठीक है, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज एज अ बैरियर को हटा देते हो देन यू बिकम माइकल जैक्सन। आपको समझने के लिए किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती है। और तूने इतनी लंबी लंबी फेंकी है ना, इतनी लंबी लंबी फेंक के तूने टीनेजर्स का ब्रेन वॉश किया है और वो सब पागल बन के घूम रहे तेरे पीछे। लूसीफर ने ये कर दिया, लूसीफर ने वो कर दिया, मेरा इंटरनेशनल कंटेंट। अरे बाबा, तेरा ये कंटेंट इंटरनेशनल होगा पर यहाँ नहीं चलेगा। तू इतने इंटरनेशनल कंटेंट की बात करता है तो मैं मेरी ऑडियंस को दिखाता हूँ इसके इंटरनेशनल कंटेंट। देखो, पुंगी बजा तू, ये गाने पे ये बंदा सोफे पे नाच रहा है, वो भी चड्डा पहन के। इसको तू इंटरनेशनल कंटेंट कहता है? ऐसा इंटरनेशनल कंटेंट जिसमें होटल से साबुन, टूथब्रश, सारा माल बैग में लिपेट के घर पे आना, ये इंटरनेशनल कंटेंट कब से हो गया भाई? है ऐसा कंटेंट तो हमने नहीं देखे फॉरेनर्स के। कंट्रोल। पहले दिन मुझे कॉलेज में प्रोफेसर ने गांव वाला बुलाया। अच्छा, क्योंकि मैं किधर तो ध्यान दे रहा था एंड उसने मुझे कुछ पूछा एंड मैं फर्स्ट डे था मुंबई में, मैं छोटे शहर से आया, मैं इधर उधर देख रहा, सब नोटिस कर रहा था, हंस रहा था मैं। मुझे कुछ पूछा तो समझ में नहीं आया, मैंने बोला आई डोंट नो। तो बोलता है कि तेरा गांव नहीं है, ये मुंबई है। उस दिन मेरे को वापस लगा कि मुंबई मेरे को धकेल क्यों रहा है। तेरे को मुंबई ने नहीं धकेला, तू क्लास में हरामखोरी कर रहा है, इसीलिए वो मास्टर ने तुझे बोला कि तू ध्यान दे, पर तेरा ध्यान तो है नहीं। तू तो भाई इंटरनेशनल कंटेंट बना रहा है, तेरे तो ख्याल लूसीफर में, तू तो एडवोकेट बना फिर रहा है उसका, तू तो उसका ही केस लड़ेगा। तूने एडमिशन गलत कॉलेज में ले लिया, तुझे LLB करना चाहिए। अगर किसी इंटरनेशनल क्रिएटर ने ये तेरी वीडियो देख ली ना, तेरा छपरी बना, इतनी चप्पलें मारेगा तेरे चेहरे पे, लूसीफर बना के छोड़ेगा वो। कहीं तू भागता फिरेगा कि आई एम इनोसेंट, तीर्थ परसाना, मेरे को कोई बचा लो। एंड वो जो प्रिंसिपल था ना, उससे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि पूरे कॉलेज में कोई ऐसा बंदा है जो कि घुसा सक्सेसफुल है। I was the highest motherfucker in that entire classroom, in that entire building, in that entire campus, the entire SVKM campus. मेरे जैसा कोई पहले घुसा नहीं था। मैं पहला था कि जो घुसा फेमस था, क्योंकि मैं एक चीज दिमाग में लेके घुसा था कि मैं 1 लाख फॉलोवर लेके तो घुसूंगा। बट प्रिंसिपल तुझसे चिढ़ रहा है, वहाँ के बच्चे तेरे से चिढ़ रहे, तू तो 1 लाख फॉलोवर लेके कॉलेज में घुसा। तू तो 1 लाख फॉलोवर से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तू तो रोनाल्डो बन गया अपने आप में। क्या रे भिकमंगिया, हलवाई क्या? और चुप हो जा तू, क्योंकि 1 लाख फॉलोवर लेके अगर रोड पे कोई निकल जाए ना तो उसे कोई पूछता नहीं है। भाई फ्लेक्स कर रहा है, 1 लाख फॉलोवर्स लेके मैं कॉलेज में आ गया, मेरे से ये जल रहे वो जल रहे, प्रिंसिपल जल रहा। ये कहाँ से आया है लूसीफर? मुझे लूसीफर एक गुजराती बॉर्न लड़के की जिंदगी में कहाँ से आया जो एक राजकोट के शहर से आता है? दिन में धूप होती है, हवा नहीं होती है। और उस दिन दिव्य भाई, दिन में मुझे वो खिड़की का आवाज आया हिलने का, कड़क धूप में। एंड आई वाज लाइक कि ये पॉसिबल नहीं है। मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा। मैं अपनी चेयर से नीचे गिरा क्योंकि मेरे को उधर से निकलने का था, और मैं ड्रैग कर रहा हूं अपने आप को सीढ़ी रूम की तरफ, क्योंकि मेरे में चिल्लाने की ताकत नहीं थी। मेरे गिरने का आवाज मेरी मम्मी ने सुना एंड शी रैन और अपस्टेयर्स। झूठ फेंक भाई तू, और फेंक। भूत नाचने लग गए,
चमगादड़ घर में घूमने लग गए, फेंक भाई और फेंक। और मेरे को एक बात बता, तू बीरा तो तेरी मम्मी को आवाज आई, तो जब तू कह रहा है कि घर की खिड़कियां खड़खड़ाने लग गई, फड़फड़ाने लग गई, तब तेरी मम्मी को आवाज क्यों नहीं आई? कितना फेंकेगा, चुप हो जा नल्ले टॉम क्रूज। मेरा तो कोई मामू नहीं है, मैं ऐसे होते हैं इन्फ्लुएंसर जिनके पास कोई आर्ट ना हो, जिसके पास कोई कंटेंट ना हो ना, वो ऐसा एक टॉपिक लेके अपने आप को मशहूर क्रिएटर कहते हैं। आज का वीडियो यहीं एंड कर दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन जय श्री राम।